नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डे 2 में। आज हम सीखेंगे डेस्कटॉप आइकॉन, दिस पीसी टैब्स, फाइल एक्सप्लोरर। और जो पिछले वीडियो में जो हमसे मिस हो गया था उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए, ये सेकेंड वीडियो है, फुल कोर्स है इसमें, जो आपको सिखाएंगे कंप्यूटर बेसिक सीरीज़ का पार्ट है। इसमें हम कवर करेंगे वन बाय वन करके जितने भी आपके डाउट हैं। तो इसमें हम सीखने जा रहे हैं आज डेस्कटॉप आइकॉन, दिस पीसी एंड टैब्स। तो चलिए चलते हैं। डेस्कटॉप पर दिखने वाले आइकॉन का पूरा मतलब जिस पीसी और ड्राइव का इस्तेमाल, विंडोज़ एक्सप्लोरर, फाइल मैनेजर के टैब्स, राइट क्लिक ऑप्शन और फाइल फोल्डर की डीप अंडरस्टैंडिंग। हम हर टॉपिक को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल में भी करेंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, जिससे आपका हेल्प हो और आप जल्दी इसको सीख पाएँ। तो चलिए वन बाय वन करके शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है डेस्कटॉप आइकॉन। जो इसका डेफिनेशन है, देखिए आप, डेस्कटॉप आइकॉन को ग्राफिकल चिन्ह होता है जो कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर प्रोग्राम, फाइल्स या लोकेशंस तक तेजी से पहुंचाने का रास्ता है देता है। इसमें कॉमन आइकॉन्स जो आते हैं, पीसी कंप्यूटर की ड्राइव को एक्सेस करता है, रिसाइकल बिन डिलीटेड फाइल्स को रखता है, शॉर्टकट किसी फाइल या प्रोग्राम का फास्ट लिंक है, मतलब जल्दी आप उस जगह पहुंच जाएंगे, जल्दी ओपन कर लेंगे। नेटवर्क, डॉक्यूमेंट्स, कंट्रोल पैनल अगर मैनुअली ऐड किए जाएं तो। ये देखिए, इसमें आइकॉन शो हो रहा है, इसमें ये फोल्डर का आइकॉन है, ये है फाइल का, इसमें शॉर्टकट है, ये देखिए। इसके बाद ये है नेटवर्क और रिसाइकल बिन। इसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए, देखिए प्रैक्टिकल करने के लिए इसमें कुछ टास्क दिया गया है, इसको आप घर पर कर सकते हैं। इसको हम करके एक एक करके दिखाएंगे, जिससे आपका क्या है, प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए देखते हैं। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, पर्सनलाइज थीम पर, डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग में आप क्या कर सकते हैं, आइकॉन शो और हाइड कर सकते हैं। रिसाइकल बिन से फाइल को रिस्टोर करना। इसके बाद आता है थर्ड में, जो इसका टास्क है, इसका किसी फाइल पर राइट क्लिक करें, सेंड करें, डेस्कटॉप में शॉर्टकट क्रिएट करें। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट में देखना है, राइट क्लिक करना है और पर्सनलाइज पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये विंडो जो है ओपन होके आ जाती है, देखिए। इसके बाद आपको सिंपली थीम पर क्लिक करना है और जो राइट साइड में है डेस्कटॉप आइकॉन्स, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करने के बाद ये इसको मिनिमाइज़ कर देना है और ये देखिए डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग। डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो हमने उसमें देखा था कि किसी भी आइकॉन को शो और हाइड कर सकते हैं। तो देखिए इसमें अभी कंट्रोल पैनल, दिस पीसी, रिसाइकल बिन शो हो रहा है, तो इसको, इनमें से एक चीज़ को हम हाइड कर देते हैं। जैसे कंट्रोल पैनल को हम हाइड कर देते हैं, तो यहाँ अनटिक करेंगे और अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ से कंट्रोल पैनल जो है डेस्कटॉप से हट चुका है। फिर उसको लाना है तो सिंपल आपको क्लिक करना है, अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। जैसे ही आप करते हैं तो ये फिर देखिए आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आप देखेंगे रिसाइकल बिन से फाइल को कैसे रिस्टोर करना है। तो देखिए, एक फ़ाइल पहले हम क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। देखिए ये हमारा शॉर्टकट है, इमेज है, इसको हम क्या करेंगे, डिलीट करते हैं। इसको सिंपल डिलीट कर देते हैं, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देते हैं। जैसे ही आप डिलीट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से फ़ाइल हट चुका है और आपको चेक करना है कि वो फ़ाइल डिलीट हुआ है कि नहीं। तो आपको सिंपली रिसाइकल बिन को ओपन कर लेना है, तो आपको डबल क्लिक करना है, आप डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए। और जो हमने इमेज का शॉर्टकट था उसको डिलीट किया था, ये देखिए फर्स्ट में शो हो रहा है। इसको अब हम रिस्टोर करेंगे, तो देखिए सिंपल आपको इसमें राइट क्लिक कर देना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ चुका है, देखिए रिस्टोर, कट, डिलीट और प्रॉपर्टी। तो अगर आप रिस्टोर में क्लिक कर देंगे तो ये जो फाइल है और इमेज है, ये जहाँ था वहाँ डेस्कटॉप में वापस आ जाएगा। कट करेंगे तो इसको अगर आपको मूव करना है, किसी और फ़ोल्डर में ले जाना है, तो वहाँ ले जा सकते हैं कट करके। और यहाँ से अगर डिलीट कर देते हैं
तो फिर ये फाइल रिसाइकल बिन से डिलीट हो जाएगी, यहाँ से परमानेंट डिलीट हो जाएगी, यहाँ से आपको फिर दोबारा ये फाइल आपको नहीं मिल सकता है। और अगर आपका प्रॉपर्टी चेक करना है, प्रॉपर्टी इन द सेंस आपका होता है कि फाइल का साइज़ क्या है, कितना है, कहाँ से ये डिलीट हुआ है, तो यहाँ आपको शो हो जाता है। देखिए इसमें प्रॉपर्टीज़ में आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, इमेज का नेम लिखा हुआ है, इसका जो शॉर्टकट का चिन्ह बना हुआ है, मतलब ये शॉर्टकट है, ओरिजिनल फाइल नहीं है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए शॉर्टकट टाइप जो है इसका शॉर्टकट है, जो ओरिजिन ये कहाँ अवेलेबल था, मतलब ये कहाँ से डिलीट हुआ है, तो इसका जो लोकेशन दे रहा है डेस्कटॉप दे रहा है, तो डेस्कटॉप से हुआ है। और इसका जो साइज़ है, तो साइज़ कितना है, तो आप देखिए इसमें 1.18 KB का है। इसके बाद देखिए हमने कब डिलीट किया है, तो यहाँ डिलीट का डेट दिया हुआ है 31 जुलाई 2025। जो टाइमिंग यहाँ शो हो रही है आप देख सकते हैं, 1:31 पर 45 सेकंड में। और ये बनाया कब गया था, देखिए एक कल हमने बनाया था, आपको शॉर्टकट क्रिएशन करने में, आपको जो फर्स्ट सीरीज़ है इसमें, तो उसमें हमने बनाया था शॉर्टकट क्रिएट करना, तो कल बना था। तो इसको आप ओके कर देंगे। अब देखिए राइट क्लिक करते हैं और सिंपली हम रिस्टोर कर लेते हैं। तो ये देखिए ये फाइल जो है यहाँ से आके ये डेस्कटॉप में देखिए यहाँ आ चुकी है। इसको क्लोज़ कर देंगे यहाँ से। देखिए चलिए दूसरा टास्क देख लेते हैं। किसी फाइल पर राइट क्लिक कर सेंड टू डेस्कटॉप पर शॉर्टकट क्रिएट करें। तो चलिए किसी फाइल का शॉर्टकट क्रिएट हम करते हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं इसको देख लेते हैं। सिंपली आप कहीं भी जाएंगे, जैसे हम इसमें जा रहे हैं दिस पीसी पर, सॉरी सी ड्राइव पर, यहाँ हम आए हैं और इसका एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये न्यू फ़ोल्डर यहाँ बना हुआ है। तो इसका हम राइट क्लिक करते हैं और सेंड टू पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सेंड टू पर क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए मल्टीपल ऑप्शन आ चुका है। इसमें से आपको क्या करना है, डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, ये थर्ड ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, क्योंकि हमको शॉर्टकट क्रिएट करना है, वो भी डेस्कटॉप में। इसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और भी ऑप्शन है, इसको हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे, तो एक एक करके आप देखिए जिससे आपको क्लियर होते जाए। तो क्लिक कर देते हैं न्यू फोल्डर को, डेस्कटॉप पर शॉर्टकट क्रिएट करना। अब हम इसको क्लोज़ कर देंगे। तो देखिए ये न्यू फोल्डर का ये शॉर्टकट जो है यहाँ क्रिएट हो के आ चुका है। तो यहाँ देखिए क्रिएट हो चुका है। इसका जो शॉर्टकट का ऑप्शन है ये यहाँ शो हो रहा है, आइकॉन है, ये रहता है। अगर ये यहाँ ऐसे लगा हुआ है तो ये शॉर्टकट है। और देखिए यहाँ माई पीसी नाम का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, तो इसमें इस टाइप का आइकॉन नहीं बना हुआ है, तो ये इसका ओरिजिनल फ़ाइल है, क्योंकि यह यहीं क्रिएट हुआ है और ये इसका शॉर्टकट है। इसको क्रिएट करेंगे तो हम चल देंगे वहाँ। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दिस पीसी। इसका डेफिनेशन देखिए पहले क्या होता है। दिस पीसी एक सिस्टम फोल्डर है जहाँ से हम स्टोरेज डिवाइस सी डी यूएसबी और मेन फोल्डर जैसे डाउनलोड्स और डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। आप इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकल देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें मेन कंपोनेंट जो रहता है, लोकेशन जो रहता है लोकल डिस्क, और उसमें सिस्टम फाइल, प्रोग्राम फाइल, डी ड्राइव और ई ड्राइव। इसमें आपको क्या मिलेगा, डेटा स्टोरेज। रिमूवेबल डिस्क ये होता है कि जैसे पेन ड्राइव में आपको किसी भी टाइप का डेटा कॉपी करना है, या फिर कुछ भी फ़ोटो हो गया, किसी भी टाइप का डेटा आप कॉपी कर सकते हैं, तो उसमें पेन ड्राइव यूज़ होता है, मेमोरी कार्ड भी यूज़ होता है। सिस्टम फोल्डर डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स जो रहता है। चलिए हम प्रैक्टिकल में समझ लेते हैं। तो हम आ चुके हैं, सिंपल आपको शॉर्टकट प्रेस कर देना है विंडोज़ की प्लस ई। जैसे ही आप करते हैं तो देखिए यह विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो चुका है। इस पे आपको आना है दिस पीसी में। इस पीसी में आपको क्लिक कर देना है। तो ये देखिए इतने आइकॉन शो हो रहे हैं, डिवाइस एंड ड्राइवर। तो डिवाइस एंड ड्राइवर में आपके ड्राइव्स आ जाते हैं और यूएसबी पेन ड्राइव। अगर पेन ड्राइव आप कनेक्ट करेंगे तो पेन ड्राइव यहाँ शो होने लगेगा, ये डी के बगल में।
और सेम यही रहता है। तो इसका ये ड्राइव जो होते हैं आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ बस रहता है डाउनलोड सेक्शन जो शो हो रहा था, डॉक्यूमेंट हो गया, म्यूज़िक, पिक्चर्स, ये सब शो होते हैं। तो देखिए इसमें अगर आपको ड्राइव में सी ड्राइव को या डी ड्राइव में आपको स्टोरेज चेक करना है कि कितना आपका भरा हुआ है और खाली है, तो आपको यहाँ भी शो हो रहा है और आपको राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी में आना है। जैसे ही आप प्रॉपर्टी में आते हैं तो देखिए यहाँ पर शो हो रहा है कि टाइप जो है लोकल डिस्क है, फाइल सिस्टम है, NTFS है, ये फाइल सिस्टम कहलाता है। इसमें हम आप आने वाली वीडियो में क्लियर करेंगे। देखिए यूज्ड स्पेस जो है 122 GB है और फ्री स्पेस जो शो हो रहा है 319 GB और टोटल कैपेसिटी जो इसका दिखा रहा है 441 GB। तो आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। इसके बाद चलिए दूसरा देख लेते हैं। इसमें हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करके देख लेते हैं जिससे आपको आसानी हो जाए। तो यहाँ हम डबल क्लिक करेंगे और राइट क्लिक कर रहे हैं। तो फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था, आपको सिंपली राइट क्लिक कर देना है और न्यू फ़ोल्डर में क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू फ़ोल्डर में क्लिक करते हैं तो ये फ़ोल्डर क्रिएट होके आ जाता है। ये आ चुका है, इसमें आपको फ़ोल्डर अब बन चुका है। अब बनने के बाद अगर आपको रीनेम करना है फ़ोल्डर का तो आप कैसे करेंगे? सिंपल आपको उसी फ़ोल्डर में जाके पॉइंट करके सिंगल प्रेस कर देना है। जैसे आप सिंगल प्रेस करेंगे तो ये क्या है, रीनेम करने का ऑप्शन आ जाता है, आपको यहाँ लिख देना है। हम इसमें लिख देते हैं माई पीसी और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए माई पीसी का फ़ोल्डर बन चुका है। अब इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आपको शॉर्टकट क्रिएट करना हुआ किसी चीज़ का तो आप कर सकते हैं। तो शॉर्टकट में क्लिक करेंगे और जिस भी लोकेशन में वो फाइल एंड फ़ोल्डर है जिसका क्रिएट करना है तो आप जाके ब्राउज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए हम किसी भी माई पीसी जो हमने बनाया है, अभी फ़ोल्डर उसी का शॉर्टकट क्रिएट कर रहे हैं तो सिंपली सेलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे और फिर नेक्स्ट बटन को प्रेस करेंगे, नेक्स्ट बटन पर प्रेस करने के बाद आपको क्या देखिए यहाँ नेम देने के लिए आ रहा है। इस शॉर्टकट का आप नेम क्या रखना चाहते हैं? अगर नेम सेम माई पीसी रहेगा तो ठीक है, अगर आप नेम बदलना चाहें फिर बदल सकते हैं। जैसे हम इसको नेम PC1 कर देते हैं, नेम PC1 कर देंगे और फिनिश बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपका शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है। शॉर्टकट माई पीसी का ही है लेकिन क्या है हमने रीनेम कर दिया था, बनाते टाइम नाम उसका बदल दिया था, इसलिए माई PC1 आ रहा है। तो ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आए इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं फिर भी कर सकते हैं या फिर आपको कंप्यूटर बेसिक सीरीज़ कोर्स कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस के लिए इसको कर सकते हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है या फिर नया कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यू टॉपिक। देखिए इसमें एक बोनस टिप्स भी है। अगर आप कभी पीसी खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी आपका पीसी अगर स्लो होता है तो सी ड्राइव में जो रहता है इसमें क्या करना है, आपको ज़्यादा फाइल नहीं रखना है। ज़्यादा फाइल अगर आप नहीं रखेंगे तो क्या होगा, उसमें सी ड्राइव में उसमें लोड कम पड़ेगा। इसकी वजह से क्या है, जो आपका पीसी है लैपटॉप है फास्ट चलेगा। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन में देख लेते हैं फाइल एक्सप्लोरर एंड टैब्स। तो इसमें फाइल एक्सप्लोरर एंड टैब में क्या आता है, होम है, शेयर है, व्यू है। तो एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। फाइल एक्सप्लोरर एक ग्राफिकल फाइल मैनेजर है जो आपको फोल्डर, स्ट्रक्चर, फाइल्स और ड्राइव को नेविगेट करने में मदद करता है। सिंपली आपको फाइल एक्सप्लोरर एक्सप्लोर कराता है, ये नाम से ही दिख रहा है। तो इसमें एक ओवरव्यू ले लेते हैं टैब्स का। टैब कितने टाइप कैसे कैसे कर सकते हैं आप, ये देखिए होम, कॉपी, पेस्ट, रीनेम, डिलीट, न्यू फोल्डर, शेयर, जिप, ईमेल, नेटवर्क शेयर। इसके बाद आता है व्यू। व्यू के अंदर आता है लिस्ट, डिटेल, एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन, शो हिडन फाइल। प्रैक्टिकल में हम क्या क्या देखेंगे, देखिए इसको आप प्रैक्टिस
प्रैक्टिकल में अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको क्या है जल्दी कंप्यूटर का वो उसके थ्रू आप जल्दी सीख पाएँ, प्रैक्टिस करके आप जल्दी काम करना सीख जाएँ। तो देखिए फाइल एक्सप्लोरर खोल लें। फाइल एक्सप्लोरर कैसे खोलना है आपको? सिंपली आपको विंडोज़ और ई प्रेस कर देना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपका फाइल एक्सप्लोरर खुल जाता है। ये आपका फाइल एक्सप्लोरर है। देखिए ऊपर में नाम शो हो रहा है फाइल एक्सप्लोरर। अब फाइल एक्सप्लोरर में आप आते हैं तो देखिए जो दिख रहा है ओवरव्यू, तो इसमें आपको देखिए ये जो बटन रहता है यहाँ पास मिनिमाइज़ करने के लिए रहता है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये जो आपका फाइल एक्सप्लोरर खुला हुआ है, इसको सिंपली ये मिनिमाइज़ हो जाएगा या शो नहीं होगा। तो देखिए हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। ये देखिए मिनिमाइज़ हो गया है, ठीक है? और आपको अगर रिवर्स लाना है तो आप सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना है, फाइल एक्सप्लोरर पर। ये आ चुका है। इसके बाद मैक्सिमाई मतलब आपको सिंपल क्या करना है कि फिर से वैसे का इसको आपको छोटा करना है तो कर सकते हैं। और अगर इसको आपको क्लोज़ करना है, फाइल एक्सप्लोरर को आपको क्लोज़ करना है तो आप क्या करेंगे, ये क्रॉस जो शो हो रहा है इसमें क्लोज़ लिखा हुआ है, सिंपली आप उसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हम न्यू खोल लेते हैं, विंडोज़ और ई प्रेस करेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ ये होम सेक्शन है, ठीक है? ये देखिए यहाँ शो हो रहा है फाइल, तो इसमें ज़्यादा आपको समझने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको बेसिक जानना ज़रूरी है। इसमें हम आने वाली वीडियो में अगर आपको जानने का ज़रूरत होगा तो हम वन बाय वन करके क्लियर करते जाएंगे। इसके बाद यहाँ आता है होम सेक्शन में आपका ये पूरा शो होता है, ठीक है? इसके बाद शेयर में आप देखेंगे तो देखिए जैसे ये शेयर बटन शो हो रहा है, तो यहाँ कुछ ज़्यादा रहता नहीं है, शॉर्टकट बटन दिए होते हैं जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, चीज़ें वो कर सकते हैं। जैसे प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से प्रिंटिंग कमांड दे सकते हैं। और यहाँ आपका आता है व्यू में आप देखेंगे जैसे आइकॉन को छोटा बड़ा करना है तो यहाँ आप देख सकते हैं जो टास्क उसमें दिया हुआ था। जैसे लार्ज करना है तो लार्ज में देखिए इतने बड़े बड़े आइकॉन आ चुके हैं, स्मॉल करना है तो देखिए इतने छोटे हो चुके हैं, और नॉर्मल रखना है तो जो पहले था वही बाय डिफ़ॉल्ट आ चुका है। इस टाइप का आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं अपने पसंद के अकॉर्डिंग, ठीक है? आपको शॉर्ट भी करना होगा तो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, एक फ़ाइल को कॉपी करें और किसी फ़ोल्डर में पेस्ट करें, ठीक है? तो चलिए करके देख लेते हैं। देखिए, एक फ़ाइल को हम कॉपी करते हैं, यहाँ से हम एक फ़ाइल ले लेते हैं, या फिर फ़ाइल नहीं है तो हम बना लेते हैं। सिंपल आप न्यू क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे हम एक फ़ाइल बना रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट को किसी भी डॉक्यूमेंट को हम बना रहे हैं एक फ़ाइल, इसका नाम फ़ाइल ही दे देते हैं। ये देखिए ये हमारी फ़ाइल बन चुकी है। ये हम इससे कॉपी करेंगे और दूसरे फ़ोल्डर में हम जाके पेस्ट करेंगे। तो देखिए हम कहाँ पेस्ट कर रहे हैं। हम आ जाते हैं टेक में और यहाँ न्यू फ़ोल्डर बना लेते हैं, टेक 2 करके, और डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। सिंपल आप कंट्रोल वी कर देंगे, कंट्रोल वी करेंगे तो ये फ़ाइल जो है आपका कॉपी हो चुका है। देखिए ये टास्क पूरा हो चुका है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको तो हमने आपको बता चुका, व्यू टैब, चेंज लेआउट, टाइल्स, डिटेल। इसको देखना चाहें तो आप एक बार देख सकते हैं। फाइल एक्सप्लोरर ओपन करेंगे, व्यू टैब में जाएंगे। हाँ, लेआउट तो हमने आपको बता ही दिया है, इसको बता दिया है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बनने लगेगा। जैसे जैसे डिटेल व्यू में देखना है, इसका आपको डिटेल चाहिए तो आप यहाँ शो होता है। मीडियम में आप आइकॉन रखना चाहें तो रख सकते हैं, लार्ज रखना चाहें तो रख सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज रखना चाहें तो रख सकते हैं। बस सेम है, इसको कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका राइट क्लिक मेनू, कॉन्टेक्स्ट मेनू।
राइट क्लिक करने पर जो मेनू आता है उसे कॉन्टेक्स्ट मेनू कहते हैं। यह किसी फाइल या फोल्डर पर एक्शन लेने का ऑप्शन देता है। तो चलिए इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो जो रहते हैं यहाँ चेक कर लेते हैं। ओपन, ओपन विथ, कट, कॉपी, पेस्ट, रीनेम, डिलीट, प्रॉपर्टीज, सेंड टू, डेस्कटॉप शॉर्टकट। प्रैक्टिकल में आप देखेंगे डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके आप न्यू फोल्डर बना सकते हैं, तो इसको तो हमने आपको बता चुका है डेस्कटॉप में। किसी फोल्डर को रीनेम करना, इसको भी हमने बता चुका है। देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। फ़ोल्डर तो फर्स्ट वीडियो में बनाया था, अब रीनेम करके भी बता देते हैं। बता चुके हैं 2 बार, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। सिंपल आपको राइट क्लिक करना है और ये न्यू फ़ोल्डर बन चुका है। आपको रीनेम करने के लिए सिंपल आप डायरेक्ट यहाँ से जो भी नाम XYZ रखेंगे तो रख सकते हैं, लेकिन जैसे हम इसको दोबारा चेंज करते हैं, माई पीसी। माई पीसी एक अवेलेबल है हमारे पास पहले से, इसकी वजह से ये आ नहीं रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस फ़ोल्डर का दोबारा नाम बदलेंगे और इसको रख देंगे माई पीसी 2। देखिए माई पीसी 2 कर दिए, या फिर आप बना लीजिए एक और न्यू फोल्डर ऑफ माई पीसी 3। जैसे ही आप करेंगे और प्रेस कर देंगे तो ये बन चुका है। इसको फिर रीनेम करना है तो आपको सिंगल प्रेस करना है और क्या कर देना है, टेक, और एंटर कर देना है। ये फ़ोल्डर बन चुका है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक टेक्स्ट फाइल बनाएं, उसमें कुछ लिखें और फिर डिलीट करें। तो चलिए बना लेते हैं। राइट क्लिक करें आप और न्यू पर जाएं। इसके बाद आपको कहाँ आना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आना है, इसको आप नाम दे देंगे कुछ भी, जैसे हम दे देते हैं न्यू फाइल। न्यू फाइल हमने नाम दे दिया, एंटर कर देते। एंटर करने के बाद इसको आपको अंदर जाना है, डबल क्लिक करना है और इसमें आपको कुछ लिखना है। तो लिख देते हैं हाय, वेलकम टू माय चैनल टेक शिक्षा हिंदी। ये हमने लिख दिया है और इसको राइट क्लिक करेंगे, नहीं सॉरी, फाइल में क्लिक करेंगे और सेव करेंगे। सेव जैसे आप कर देंगे तो ये फाइल सेव हो चुकी है और क्लोज़ कर देंगे। अगर आपको चेक करना है ये फ़ाइल सेव हुई है कि नहीं, तो सिंपली आपको फ़ाइल को ओपन करना है, डबल क्लिक कर देना है। ये देखिए डबल क्लिक किए, हमने फ़ाइल को सेव कर दिया था, इसकी वजह से जो हमने लिखा था वो सेव हो चुका है। देखिए हाय, वेलकम टू माय चैनल टेक शिक्षा हिंदी, ये शो हो रहा है। अब इसको हम डिलीट करेंगे टास्क के अकॉर्डिंग। इसमें राइट क्लिक करना है और नीचे आना है और डिलीट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल डिलीट हो चुकी है। जो हमारा थर्ड टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है। इसको आप ऐसी प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको भी बहुत जल्द कंप्यूटर चलाना जल्दी से आसानी से सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उस फाइल को रिस्टोर करना है तो आप रिस्टोर भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए इसमें बोनस टिप दिया हुआ है आपके लिए। शिफ्ट डिलीट करेंगे तो फाइल क्या है, परमानेंट डिलीट, रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। अगर आपको शिफ्ट प्लस डिलीट करके डिलीट करना है तो फाइल कभी आप डिलीट माने रिसाइकल बिन में नहीं रहेगा। तो शिफ्ट प्लस डिलीट कभी मत दबाइएगा, क्योंकि वो फाइल दोबारा आपको मिलेगी नहीं। आपको जब ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं रहेगा तभी आप कर सकते हैं कि रिसाइकल बिन में नहीं जाए, नहीं तो चलिए हम एक बार आपको चेक करा देते हैं जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाए। ये फ़ाइल जो हमने डिलीट किया था, ये देखिए न्यू फाइल है, इसको हम रीस्टोर कर लेते हैं, ठीक है? और रिसाइकल बिन को क्लोज़ कर देते हैं। तो ये जो है न्यू फाइल जो है ये यहाँ आ चुकी है। अब इसको हम
शिफ्ट प्लस डिलीट के साथ डिलीट करेंगे, जिससे क्या है रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा और डिलीट हो जाएगा परमानेंट के लिए। तो शिफ्ट प्रेस करेंगे और डिलीट बटन जैसे ही करेंगे तो देखिए एक विंडोज़ ओपन हो चुकी है। इसमें क्या लिखा हुआ है, डिलीट फाइल। आर यू श्योर वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। इसका फाइल का नेम दिया हुआ है, ये कब बना था। तो अगर आप यस कर देंगे तो ये फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा और ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो चलिए यस कर देते हैं। यस कर रहे हैं। अब आपको चेक करना है कि ये फाइल रिसाइकल बिन में गया है या फिर डिलीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ न्यू फाइल नाम का कोई भी फाइल नहीं है, यहाँ न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, न्यू फाइल नहीं है। तो वो परमानेंट डिलीट हो चुका है, अब वो फाइल नहीं मिलने वाला। चलिए आगे देख लेते हैं। फोल्डर फाइल मैनेजमेंट, इसका डेफिनेशन आप देखिए, फाइल्स और फोल्डर्स को सही तरीके से मैनेज करना कंप्यूटर का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इसका डेफिनेशन होता है। तो इसको क्या करेंगे, फाइल फोल्डर मैनेजमेंट, इसमें फाइल फोल्डर को मैनेज करता है। इसमें टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं, देखिए इसमें क्या है, फोल्डर क्रिएशन, रीनेम, डिलीट, ये तीनों चीज़ तो हमने सीख लिया है। ठीक है, फाइल को मूव करना, कॉपी करना, ये भी सीख लिया है। आप अगर देखना चाहें एक बार मूव करना, कॉपी करना, तो देख सकते हैं, लेकिन हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। एक बार और अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए हम आपको करके बता देते हैं फाइल को मूव करना। ये देखिए हमने टेक नाम का फ़ोल्डर बनाया है, इसमें एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। फ़ाइल कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एक्सेल फ़ाइल हो सकती है। तो हमने एक एक्सेल फ़ाइल बना लेते हैं और इसका नाम देते हैं टेक शिक्षा हिंदी। तो हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है टेक शिक्षा हिंदी के नाम से। अब हम इसको मूव करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आप मूव कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसमें राइट क्लिक करते हैं और कट कर देते हैं। जैसे ही आप कट का करेंगे, फिर आपको जिस भी एरिया में आपको इस फाइल को ले जाना है, दूसरी जगह मूव करना है, तो उसमें करना है। तो सिंपली हमने टैग में किया था। अब माई पीसी में हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से पहले एक फ़ाइल अवेलेबल है, इसमें राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो ये फ़ाइल यहाँ आ चुकी है। अब आप देखेंगे इसमें जो फाइल था ये हट चुका है और ये जा चुका है माई पीसी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉर्ट बाय नेम, डेट, टाइप और सर्च फोल्डर। तो चलिए प्रैक्टिकल में देखते हैं। चलिए फाइल में चलते हैं और देख लेते हैं पिक्चर्स में। ये देखिए, ये जो हमारा फाइल है इसको हम सॉर्ट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। राइट क्लिक करना है आपको। राइट क्लिक करने के बाद व्यू ऑप्शन जो शो हो रहा है, इसके नीचे ये सॉर्ट बाय दिख रहा है, इसमें आपको करना है। अगर आपको नेम की तरह रखना है तो आपको नेम में प्रेस करना है, तो ये नेम के अकॉर्डिंग आ जाएगा। जैसे हम क्लिक करते हैं, ये देखिए, तो ये नेम से जैसे देखिए ए तो अवेलेबल नहीं है, तो बी के बाद बी है, ब्लॉग, कंटेंट, कैमरा रोल, एस है, तो इसके नेम के अकॉर्डिंग ये यहाँ शो हो रहा है। इसके बाद जैसे यहाँ देखिए ये फाइल टाइप है, क्योंकि पहले फोल्डर आ रहा है, इसके बाद ये इमेजेस आ रहे हैं। तो आप देखिए इसमें फिर अदानी, अदानी मतलब ए से आ रहा है, फिर डी से डीएनएस होस्ट, डी फाइल। तो ये लिस्ट हो चुका है। अब इसको आप सॉर्ट करेंगे डेट के हिसाब से, कि इसमें देखना है कि कौन से डेट में पहला कौन सा आया है, उसके हिसाब से। तो आपको डेट में सेलेक्ट करेंगे, देखिए डेट के हिसाब से हो गया। सबसे लेटेस्ट का जो है टैग है जो हमने बनाया था, और सबसे लास्ट में जो हमने लिया था वो सक्सेस ब्लॉक करके एक इमेज है, इसको किया, तो उसके अकॉर्डिंग ये सेट हो गया है। फिर आपको आना है, राइट क्लिक करना है और टाइप के हिसाब से करेंगे तो ये जो जिस टाइप का फाइल है उसके अकॉर्डिंग ये सॉर्ट हो जाएगा, लिस्ट में शो होने लगेगा। देखिए पहले फोल्डर आ रहा है, उसके बाद फाइल का देखिए ये डॉक्यूमेंट फाइल है वो आ रहा है, इसके बाद फिर सारे इमेजेस आ रहे हैं। तो फाइल के अकॉर्डिंग जो है वो हो चुका है। इसके बाद ये शॉर्टकट आ रहा है। और इधर आएंगे तो साइज़ के हिसाब से आपको देखना है, तो साइज़ में करेंगे तो सबसे
फाइल में जो ज़्यादा और कम रहेगा उसके अकॉर्डिंग रहेगा। जी देखिए, जैसे इस फाइल का साइज़ जो है 393 केबी शो हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फाइल का साइज़ आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक कर सकते हैं। ये देखिए 399 केबी 393 केबी शो हो रहा है। और इस फ़ोल्डर का देखेंगे आप प्रॉपर्टी, तो ये 0 बाइट मतलब खाली है। तो सबसे ज़्यादा फाइल साइज़ जो है ये रतन टाटा जी का इमेज है उसमें शो हो रहा है। इसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग ये सेट हो चुका है। राइट क्लिक करके आएँगे तो आप देख सकते हैं ये टैग असेंडिंग डिसेंडिंग में अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्च। अगर इस फाइल में बहुत सारे फाइल होते तो आपको इसमें सर्च करना है तो आप इसके अकॉर्डिंग आप सर्च कर सकते हैं। जैसे सर्च लिस्ट में आप लिखेंगे अदानी, जैसे ही आप अदानी लिखेंगे ये देखिए अदानी सर्च होके आ चुका है, क्योंकि इस फ़ोल्डर में अदानी नाम का एक इमेज है जो शो हो रहा है। तो ये सर्च बार रहता है, हर फ़ोल्डर के इसमें रहता है, तो आपको जो भी सर्च करना है, जैसे आपको मिल नहीं रहे हैं फ़ाइल, जैसे फ़ाइल 1000 से ज़्यादा फ़ाइल हो गई हैं, 100 से ज़्यादा फ़ाइल हो गई हैं, तो क्या है वो आपको शो नहीं होता है। लेकिन आपको फ़ाइल का नेम अगर पता है तो आपको सिंपली यहाँ नेम टाइप कर देना है। जैसे हम एक सर्च और कर लेते हैं लोगो, ये देखिए तो लोगो आ चुका है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, सर्च बार के थ्रू आप फ़ोल्डर सर्च के थ्रू आप उस फ़ोल्डर में से जो भी फ़ाइल, फ़ोल्डर या फिर जो भी चीज़ अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट आपका है, तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह आ रहा है फ़ाइल एक्सटेंशन डॉक, पीडीएफ, जेपीजी। फ़ाइल एक्सटेंशन में आपको क्या रहता है, एक्सटेंशन होता है, डिफरेंट टाइप के फ़ाइल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, आप अलग-अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। फ़ाइल एक्सटेंशन के द्वारा ही आपको पता चलेगा ये किस टाइप का फ़ाइल है। तो इसके लिए आपको हम चलिए प्रैक्टिकल से आपको समझा देते हैं कि किस टाइप के फ़ाइल आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले देखना है फ़ाइल एक्सटेंशन आपको पता कैसे करना है। जैसे एक फ़ाइल बनाते हैं हम, वर्ड डॉक्यूमेंट का हमने फ़ाइल बनाया, इसका नाम रख दिया ए। ए नाम का फ़ाइल रख दिया, इसका एक्सटेंशन आपको चेक करना है, तो आप कैसे चेक करेंगे? सिंपली आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में आना है। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज़ में आएँगे, तो ये देखिए फ़ाइल, यहाँ देखिए टाइप ऑफ फ़ाइल जो शो हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट .docx मतलब डॉक फ़ाइल है, डॉक्यूमेंट फ़ाइल है। आपको दूसरा ऐसे ही चेक करना हुआ कि किस टाइप का है, तो आप कैसे चेक करेंगे, आपको सिंपली क्रिएट कर लेना है। जैसे आपको देखना है टेक्स्ट फाइल अगर आपको देखना है और इसका बी नाम रख देते हैं और आप चेक करेंगे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो देखिए यहाँ शो हो रहा है txt.txt। ये जो .txt शो रहा है ये एक्सटेंशन है, फाइल का एक्सटेंशन। तो फाइल का एक्सटेंशन जो है txt फाइल में है और ये जो था .doc फाइल में है। ऐसी सेम आता है पीडीएफ फाइल। पीडीएफ का एग्जांपल आपको समझा देते हैं। हमारे पास अगर एक फ़ाइल पड़ी होगी तो वो शो हो जाएगी आपको। ये देखिए लेसन 1 नाम से एक फ़ाइल पड़ा हुआ है, इसको आप राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ शो हो रहा है .pdf। तो ये क्या है, पीडीएफ फाइल है, ये पीडीएफ फाइल है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रैक्टिकल में आप क्या समझेंगे, फ़ोल्डर बनाए इसको तो हम समझ चुके हैं। ऑफ़िस फ़ाइल, इमेज फ़ाइल, नोट्स, तो इस टाइप का आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे एक-एक करके हम आपको दिखा देते हैं। पहले हम ऑफ़िस फ़ाइल बनाएँगे, इमेज फ़ाइल बनाएँगे और नोट्स बनाएँगे। तो ये तीनों हम बना चुके हैं। इसका एक्सटेंशन तो हमने चेक करवा दिया है ना? फ़ोल्डर सर्च भी करवा दिया है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑफ़िस फ़ाइल ये जो हमने बनाया बनाया था सेम वैसी है। तो चलिए एक न्यू बना लेते हैं। यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट का अगर आपको फ़ाइल बनाना है तो आप यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस में आप पावर पॉइंट का देख सकते हैं, ठीक है? तो ये देखिए
पावर पॉइंट, हम इसको नाम दे देते हैं। ये देखिए बन चुका है। इसका एक्सटेंशन आप चेक करेंगे तो देखिए इसमें क्या एक्सटेंशन है, .pptx, तो इसका एक्सटेंशन है pptx, पावर पॉइंट है। सेम ऐसे आप जितना भी चाहें, आप एक इमेज फाइल बनाना चाहे तो यहाँ से आप राइट क्लिक करके बिट मैप इमेज में क्लिक करेंगे और इसका नाम दे देंगे बिट मैप इमेज। तो ये देखिए इमेज फाइल शो हो चुका है। इसको आप चेक करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ पास जो इसका टाइप ऑफ फाइल जो शो हो रहा है .bmp। इसमें भी मल्टीपल इमेज टाइप के फाइल आते हैं विथ फाइल एक्सटेंशन डिफरेंट टाइप के रहते हैं, जैसे उसमें JPEG आता है ना, इस टाइप का बहुत सारे आते हैं। PNG फाइल होता है। जैसे ये फाइल का एक्सटेंशन अगर आपको चेक करना है तो ये हमारा जो YouTube चैनल है उसका लोगो है, तो इसका एक्सटेंशन आप चेक करते हैं अगर तो देखिए इसमें JPG आ रहा है, .jpg। तो इस टाइप के जो इमेज रहते हैं उसका एक्सटेंशन अलग अलग तरह के होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोनस टिप में आपको समझना ये ज़रूरी है। देखिए सेम नेम की फाइल को पेस्ट करने पर रिप्लेस स्कीप कंपेयर ऑप्शन आता है, ध्यान से यूज़ करना। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक ही नाम से आप दो फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा, या तो वो रिप्लेस हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्विक एक्सेस वन ड्राइव नेटवर्क टैब्स। क्विक एक्सेस आपको फ्रीक्वेंट यूज़ फोल्डर को दिखाता है कि रिसेंट में आपने किस फोल्डर को ओपन किया था, कौन सा फाइल को ओपन किया है, वो शो हो जाता है। वन ड्राइव क्लाउड बैकअप देता है। नेटवर्क से आप लैन से जुड़े दूसरे PC को देख सकते हैं। प्रैक्टिकल में देखिए, आप समझने का कोशिश करिए। क्विक एक्सेस, राइट क्लिक, पिन टू क्विक एक्सेस, आप देख सकते हैं। अनेबल डिसेबल करना, ये सब आप सीख सकते हैं। क्विक एक्सेस चलिए हम देख लेते हैं। फाइल एक्सप्लोरर में आप जाते हैं जैसे ही, तो ये शो हो रहा है, ठीक है। रिसेंट में अगर क्विक एक्सेस आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए इस करेंगे आप तो यहाँ शो हो जाता है फाइल, और लिस्ट में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। सॉरी, मीडियम कर लेते हैं। और लिस्ट में देखना चाहें तो ये आप देख सकते हैं। ये देखिए जो रिसेंट में अभी यूज हुआ है वो यहाँ शो हो रहा है क्विक एक्सेस में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वन ड्राइव सेटअप ओपन नहीं हो रहा है, उसके कारण अभी हम नहीं दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे जैसे ही वो ओपन होता है। फाइनल में आज हमने क्या क्या सीखा आप देख सकते हैं। डेस्कटॉप आइकॉन का सही इस्तेमाल, दिस PC और ड्राइव को हमने समझा, फाइल एक्सप्लोरर को भी हमने समझा। इसके बाद हमने राइट क्लिक मेनू में देखा, फोल्डर फाइल मैनेजमेंट देखा। नेक्स्ट क्लास में हम इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं जिसमें हम कवर करेंगे मल्टीपल चीज़ें, जैसे हो गया कंट्रोल पैनल, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्प्ले सेटिंग, प्रोग्राम अनइंस्टॉल, पर्सनलाइजेशन। इसमें अभी हम देखने वाले हैं कुछ जो भी हमने डीप समझा था, जो हमने पिछले वीडियो में कवर नहीं किया था उसको भी कवर कर लेते हैं। तो वन बाय वन करके चलिए देख लेते हैं। जैसे स्टार्ट मेनू में आप आते हैं तो यहाँ देखिए ये यूज़र में आप चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ से अगर आपको अकाउंट का सेटिंग चेंज करना है, अगर जैसे आपको फ़ोल्डर को, ये PC को बंद करना है तो आप साइन आउट में क्लिक कर देंगे। चेंज अकाउंट सेटिंग करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं, सेटिंग में जाना, सेटिंग से आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पास जो ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे आपको वॉलपेपर चेंज करना हुआ, वॉलपेपर चेंज करने के लिए आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पास मल्टीपल थीम दी हुई है। थीम अगर आपको चेंज करना है तो आप दूसरा थीम चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया तो देखिए जो यहाँ का थीम शो हो रहा है यहाँ, तो यहाँ चेंज हो चुका है, आपको शो हो रहा है। देखिए ये जो थीम है आपका वॉलपेपर है ये बदल चुका है।
वैसे ही आपको अगर दूसरा सेटअप करना है, लेना है, तो देखिए देख सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल थीम चाहिए फिर भी आप यहाँ जाके देख सकते हैं, और इनमें से कोई सा आपको वो करना है तो आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है, देखिए, हाई कंट्रास्ट। इसको तो हमने कल बताया था, तो हम सेटिंग में थे। अभी हम इसमें टास्क बार में आप आते हैं, तो देखिए यहाँ मल्टीपल ऑप्शन होता है। इसमें आप देखिए, अगर आपको टास्क बार को लॉक करना है तो आप लॉक कर सकते हैं। जैसे ऑन कर देंगे तो ये देखिए लॉक हो जाता है यहाँ से, ठीक है। और अगर आपको चाहिए लॉक नहीं करना है तो भी आप कर सकते। ऑटोमेटिकली अगर टास्क बार को हाइड करना है तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है, तो यहाँ क्लिक करेंगे, ऑन कर देंगे तो देखिए जो टास्क बार नीचे आपका शो हो रहा था वो हाइड हो चुका है। देखिए सिंपली आप यहाँ ले जाएंगे कर्सर तो ये क्या है, ऑफिस आ जाएगा, और यहाँ ऑटोमेटिक सेट है। इसकी वजह से क्या है, ये शो नहीं हो रहा है। आपको सिंपली अगर इसको देखना है, दिखाना है, रखना है, तो आपको क्या करना है, इसको ऑफ रहने देना है। इसके बाद देखिए ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन टैब मोड। टैब मोड में अगर आप रखें ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन इधर शो हो रहे हैं, एक एक करके आप कवर कर सकते हैं। टास्क बार लोकेशन सेट कर सकते हैं, आपको बॉटम में चाहिए, राइट में चाहिए, लेफ्ट में। ऐसे टास्क बार को जो ये नीचे शो हो रहा है इसको टास्क बार कहते हैं। टास्क बार को आपको लेफ्ट में चाहिए या फिर टॉप में चाहिए, तो देखिए ये टास्क बार जो था ये ऊपर जा चुका है। इसे आप समझ सकते हैं, जिस एरिया में भी आप सेट करना चाहें तो सेट कर सकते हैं। यह भी नीचे ऊपर शो हो रहा है, अब नीचे था, और सेम ऐसे ही कर सकते हैं आप। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। राइट में चाहेंगे तो ये राइट में आ जाएगा, देखिए राइट में आ चुका है। इसको आप लेफ़्ट में ले जाना चाहें तो लेफ़्ट में ले जा सकते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, ये देखिए लेफ़्ट में, तो उतना ही आता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये सीखने के लिए आपके लिए है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ था वहाँ हम कर देते हैं, नीचे आ चुका है देखिए। अब इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन नीचे करते हैं, उसमें देख सकते हैं स्टार्ट मेनू में आते हैं। तो स्टार्ट मेनू में भी जो आपके पास सजेशन रहते हैं आप देख सकते हैं इसमें। सो मोर टाइटल ऑन स्टार्ट, अगर आप इसको करते हैं तो मोर टाइटल शो होंगे, अगर नहीं करते तो अलग रहता है। ऐसे अकॉर्डिंग आप अलग अलग इसको जितना ही करेंगे तो आते जाएगा। अगर बैकग्राउंड का देखिए, यहाँ कलर अगर आपको चेंज करना है तो बैकग्राउंड का और इसका डिस्प्ले जो होता है कलर चेंज करना चाहें तो अभी कर सकते हैं। देखिए अभी लाइट में है, यहाँ से आप देखते हैं। डार्क में अगर आप करना चाहें, ये अभी लाइट में है तो आप डार्क कर सकते हैं। जैसे हमने कर दिया, ये देखिए इसका पूरा कलर चेंज हो चुका है। देखिए लाइट से मतलब ये क्या है, लाइट से ये डार्क हो चुका है, ब्लैक में आ चुका है। जिसका भी आप इसका डिस्प्ले देखेंगे, देखिए ये है पूरा चेंज हो चुका है, ब्लैक में आ चुका है। ऐसे ही आप पूरा अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये कलर सेटिंग से ही होता है। इसमें और ऑप्शन है, इसको कस्टमाइज़ करेंगे, कस्टमाइज़ कर सकते हैं कितना आपको कैसे रखना है। ट्रांसपेरेंसी यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं आप, जो भी चाहें आप। लेकिन अभी हमको क्या है, लाइट ही रखते हैं, उसमें थोड़ा अच्छा हमको फ़ील आता है। उसकी वजह से क्या है, हम लाइट रहने देते हैं। ये देखिए, तो कलर सेटिंग आप यहाँ से बदल सकते हैं। बैकग्राउंड का तो आप अपने अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं, जो हमने कल बताया भी था। और आपको ब्राउज़र में अगर पिक्चर कोई सा भी आपको सेट करना है, न्यू पिक्चर लाना है तो आप सेट कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारा डेस्कटॉप का ये वो था, अभी हम अपने चैनल का लोगो लगा देते हैं, सॉरी इमेज लगा देते हैं, तो ये देखिए यहाँ चेंज होके हमारा इमेज आ चुका है। तो इसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो चलिए इसके बाद आप फ़ॉन्ट में आ जाते हैं। फ़ॉन्ट में भी देखेंगे आप तो बहुत कुछ इसमें शो हो जाता है। देखिए जितना भी फ़ॉन्ट आपके पास रहेगा वो आपको यहाँ शो होता है, जितना भी है। आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी लैंग्वेज
का आपको यूज़ होता है। आपको ज़्यादा चाहिए तो आप माइक्रोसॉफ्ट की स्टोर से जाके चेक भी कर सकते हैं। और ये सर्च बार का उपयोग करना हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में। इसमें आपको जो भी आपको चाहिए उसका आप इसमें नेम टाइप करेंगे तो ये सर्च होके आ जाता है। तो जो भी आपको चाहिए कि जिसकी भी जानकारी चाहिए, जैसे विंडोज़ का एक्टिवेशन देखना है कि विंडो एक्टिवेट है कि नहीं है, जेन्युइन विंडो है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसमें शो हो रहा है विंडोज़ 10 होम सिंगल लैंग्वेज शो हो रहा है। उसको आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। जितना भी आपको चेक करना होगा उससे रिलेटेड आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इसको हम क्रॉस कर देते हैं। सिंपली आपको जो हमने पिछले बार बताया था उसको बताने का वो रहता है। ये जो बोलते हैं सिंपली सर्च बार के बाद आप आते हैं इसमें, तो ये वही है। इसके बाद आप तो ये जो यहाँ शो हो रहा है प्रोडक्टिविटी के लिए शो हो रहा है, रिसेंट में वो हो रहा है। हाँ, और इसके बाद यहाँ पास वो भी आता है ब्राउज़र। ब्राउज़र में आप ब्राउज़र को भी देखिए, मल्टीपल ब्राउज़र में प्री डिफाइंड ब्राउज़र जो रहता है वो इसका ये रहता है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो माइक्रोसॉफ्ट एज को आप क्या है अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जो भी ब्राउज़र आपको पसंद आता है उसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने में आसानी रहती है, कंफर्टेबल फील होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। देखिए यहाँ से रिसेंट जो भी न्यूज़ रहता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ब्राउज़र में ही पूरा बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। देखिए देखिए आप जैसे न्यूज़ देखना चाहें तो आप यहाँ से न्यूज़ देख सकते हैं। ब्राउज़र में आते हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम बताएंगे आप कैसे नया ब्राउज़र को, जो भी आपका मनपसंद ब्राउज़र है, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हम पूरा इंस्टॉलिंग का प्रोसेस दिखाएंगे, कैसे आप डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, और कैसे आप सेटअप करेंगे, कैसे उसमें अकाउंट क्रिएट करेंगे अपना, सब कुछ बताने वाले हैं। सेम ऐसे ही आता है इसमें। अगर आप एंटरटेनमेंट करना चाहें, देखना चाहें उसका न्यूज़, तो उसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर लाइफ़स्टाइल का न्यूज़ अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। पीटी सॉरी किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का देखना है तो यहाँ देखिए सजेस्टेड पब्लिशर्स आ रहे हैं। तो यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडिया टुडे है, हिंदुस्तान टाइम्स है। तो ऐसे अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ब्राउज़र है, एक के बाद एक हम वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। जैसे चाहें आप देख सकते हैं। कुछ भी अगर आपको डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई भी टॉपिक छूट गया है जो आप सीखना चाहते हैं, जो आपसे नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उसमें उसको हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे, इन डिटेल डीप में कवर करेंगे। तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रोजेक्ट के लिए सीख रहे हैं, कंप्यूटर प्रोजेक्ट बनाना है आपको, तो हम आने वाले वीडियोज़ में सब कवर करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट और जितना भी डॉक्यूमेंट है एक-एक करके हम डिटेल में समझेंगे। अभी तो हम बेसिक इसका आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि कैसे आप इसको पीसी को और लैपटॉप को ऑपरेट करेंगे, इसीलिए हम बेसिक पॉइंट में हैं। उसके बाद धीरे-धीरे हम कवर करेंगे। तो जो धीरे-धीरे हम प्रैक्टिस करवाएँगे आपको और नए क्वेश्चन लाएँगे, जिससे मदद से आप क्या है जल्दी-जल्दी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छा जल्दी सीखने में मदद होगी। तो देखिए इसमें नेक्स्ट क्लास डे 3 में हम कंट्रोल पैनल, डिस्प्ले सेटिंग, प्रोग्राम, अनइंस्टॉल, पर्सनलाइजेशन ये सब सीखेंगे। आपका होमवर्क ये है, आप डेस्कटॉप पर 5 शॉर्टकट बनाओ। पहला जो टास्क है इसको आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपने सक्सेसफुली कर लिया या नहीं किया। दूसरा है इसमें एक फ़ोल्डर बनाकर 3 फाइल उसमें रखें। फ़ाइल आप कैसे भी रख सकते हैं, जैसे आप टेक्स्ट फ़ाइल हो गया, टीएक्सटी फ़ाइल हो गया, या फिर डॉक फ़ाइल हो गया, ठीक है? या फिर माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट का पीपीटी फ़ाइल हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। और उसके बाद
बनाने के बाद आप फाइनल कमेंट करिए कि आपने बना लिया है। इस जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे ही आपको क्या है, आप बेसिक का इसका कोर्स जो है कंप्यूटर चलाना सीख जाएंगे। और जो फाइनल है, रिसाइकिल बिन से फाइल डिलीट और रिस्टोर करें। एक फ़ोल्डर बनाइए, अपने नाम का एक फ़ोल्डर बनाइए, उसमें क्या करना है आपको, एक फ़ाइल बनाना है। वो आप अपने नाम का फ़ाइल बनाइए, इसके बाद उसको डिलीट करिए। डिलीट करने के बाद क्या करेंगे आप, रिसाइकिल बिन में जाएंगे और रिसाइकिल बिन में जाने के बाद क्या करेंगे, उसको रिस्टोर करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है और समझा है तो आप ज़रूर इस टास्क को कर लेंगे। ये जो होमवर्क है, ये तीनों होमवर्क आपको क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए। अगर आप बिगनर हैं या फिर आप जॉब लेना चाह रहे हैं या जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर डेटा एंट्री की जॉब करना चाह रहे हैं, कैसे भी आपको अगर ज़रूरत है तो आप कमेंट करिए, हम उस टॉपिक में वीडियो लाएंगे।